हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवनीत। और मैंने ना एक वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि हाउ टू फाइल आईटीआर। उस पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये एक लेंथी वीडियो बनाओ जिसमें आप सब कुछ बता सको, समझा सको और पूरा आईटीआर फाइल करके दिखाओ ताकि हम पूरा समझ सके। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए जिसमें मैं आपको पूरी आईटीआर फाइल करना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज हम जो फाइल करेंगे वो करेंगे आईटीआर 1, जो कि होती है सैलरी एम्प्लॉय के लिए। बिना देरी के हम सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने गूगल खोल रखा है। नथिंग, बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा आपको स्टार्टिंग से। तो हम सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, आप देख रहे हो ये डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा लॉगिन पे जाएंगे। आप ये कोने में देख रहे हो, लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हो तो वहां उसके बगल में रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन पे जाके आप अपना पैन डालोगे और वो एक दो इन्फॉर्मेशन और मांगेगा, मोबाइल नंबर वगैरह। आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। अब आप देख रहे हो हमने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन में ये मांग रहा है आपकी यूजर आईडी। यहाँ पे जो यूजर आईडी होती है वो होता है आपका पैन नंबर। अब यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाल दिया अपना। पैन नंबर डालते ही ये मांग रहा पासवर्ड और मैंने ये पासवर्ड भी डाल दिया। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालोगे, ये लॉगिन होके आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे ले आएगा। सबसे पहले एक बात समझिए, हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? हम यहाँ पे शो कर रहे हैं अपनी इनकम। इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, अगर आपको बताओ इनकम टैक्स के नोटिस कब आते हैं? जब वो आपने जो इनकम दिखाई उस इनकम से सहमत ना हो, उनके अकॉर्डिंग कुछ और इनकम बन रही है और आपके अकॉर्डिंग कुछ और बन रही है। तो उस चीज का सोल्यूशन क्या है कि आईटीआर भरने से पहले आपको सबसे पहले 26AS डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। अब 26AS क्या होता है? 26AS में इनकम टैक्स बताता है कि अकॉर्डिंग टू अस आपकी इनकम ये है। 26AS में आपकी सारी इनकम दिखा देता है, आपने कितना टैक्स पे कर रखा है। अगर आपका कोई टीडीएस कटा है वो दिखा देगा, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है वो भी दिखा देगा। तो चलिए अब मैं ये दिखाता हूं कि आप इसको 26AS को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ऊपर दिख रहा होगा ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में आप नीचे देखोगे तो ये दिख रहा है व्यू फॉर्म 26AS। आपको इस पे क्लिक करना है। ये बोलेगा कि कंफर्म करो, हम कंफर्म कर देंगे और ये अनदर साइड पे ले आएगा। यहाँ पे एग्री एंड प्रोसीड करने के बाद ये देखो क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपसे असेसमेंट ईयर मांगा जाएगा। आपका असेसमेंट ईयर है 25-26। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, HTML या फिर टेक्स्ट। आपको HTML सेलेक्ट करना है, व्यू या डाउनलोड, इसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको कहीं भी सेव करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है आपने। अब ओपन करके ये देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो उसकी सैलरी आ रखी है वो सारी चीजें दिखा रखी है कि कब सैलरी आई, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, डेट ऑफ बुकिंग क्या है, ये है अमाउंट पेड की, इतनी सैलरी मिली आपको और इतना हमने टीडीएस काटा है उस मंथ में, आपको मंथ में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखनी है। अब आप अगर ऊपर देखोगे ये चीज, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 17,64,848 रुपए अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आपकी इनकम है और 2,37,120 रुपए आपका टैक्स कट रखा है। अब यहां से आपको चीजें कंफर्म हो गई कि हाँ भाई ऐसा है। और नीचे चलते हैं और नीचे देखना, पूरा फॉर्म देखना है आपने। ये ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर। वापस आएंगे अपने पोर्टल पे। वापस आने के बाद यहां से बोल रहे हैं कि भाई अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करो। आप, हमने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया। मोड सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन और कंटिन्यू कर देंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद ना ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हो रिज्यूम फाइलिंग, ये तब आएगा जब आप एक बार स्टार्ट फाइलिंग करके और मान लो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भर दी और कुछ छोड़ दी, तो वो बोलेगा कि वहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने इसमें कल काम किया था। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा बिल्कुल। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं, आपको भी यही करना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेटस जो कि होता है इंडिविजुअल वो अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद ये मांग रहा है कि भाई कौन सा आईटीआर फॉर्म लगेगा आपको। अब देखो आईटीआर फॉर्म होते हैं 7 तरीके की, आईटीआर 1 to 7। 5, 6, 7 हमारे काम के नहीं होते, वो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जिनके ऑडिट्स होते हैं। 1 to 4 में आईटीआर फॉर्म 1 होता है जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए लगता है। सैलरीड एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो कि जॉब करते हैं या फिर कोई पेंशन लेते हैं। दूसरा आईटीआर फॉर्म 2 होता है जो सैलरी भी ले रहा है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपने कोई रेंट के लिए हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है और उस पे आप रेंट ले रहे हो। ठीक है, तो आपके पास अगर एक से ज्यादा है तो आपको आईटीआर 2 में आना पड़ेगा। या फिर आपका एलटीसीजी या एसटीसीजी है। एलटीसीजी क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एसटीसीजी क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये बात तो अगर आपका ये सब है तो हमें जाना है आईटीआर फॉर्म 2 में। ऐसे ही 3 होता है। 3 होता है बिजनेस के लिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको आईटीआर फॉर्म 3 भरना पड़ेगा। आईटीआर 4 भी बिजनेस के लिए ही होता है, लेकिन जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं जिनकी टर्नओवर 1-2 करोड़ से नीचे होती है, जिनके अकाउंट ऑडिट नहीं होते, उनके लिए होती है आईटीआर 4। उनको प्रेजेंटिव टैक्सेशन में वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं लेते तो उसको आईटीआर 3 लगता है। अब प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो 3 मिनट की। आप 3 मिनट की वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि क्या होता है। तो वो वीडियो जाके देख लो, लिंक में डाल दूंगा या फिर वो स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। तो हम भरते हैं आज आईटीआर फॉर्म 1 क्योंकि ये सैलरी एम्प्लॉय। देखो जैसे ही आपने आईटीआर फॉर्म 1 पे क्लिक किया, ये बता रहा है कि ये किसके लिए है। फॉर रेजिडेंट जिसकी इनकम 50 लाख तक हो, जिसकी इनकम सैलरी से हो
एक हाउस प्रॉपर्टी हो या फिर अदर सोर्सेज की इनकम हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो अंडर सेक्शन 112A अप टू 1.5 लाख। 112A क्या होता है? 112A होता है कि आपने अगर कोई शेयर्स बेचे हैं, उन पे आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है और वो गेन आपका 1,25,000 तक ही है बस, क्योंकि 1,25,000 तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप इसमें भर सकते हो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड विद ITR 1। ओके करना है, लेट गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप ITR क्यों भर रहे हो, तो हमारी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो कंटिन्यू करते हैं, पहले पे ही क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये जो पेज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसा आप देख रहे हो, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्री फिल्ड मिलेगी जो कि इनकम टैक्स के हिसाब से, अगर इसमें आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। अगर अकॉर्डिंग टू यू ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकता है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है वो ओपन है, बाकी सब पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ इन पे कुछ नहीं हो रहा। मैं जैसे ही इस पे जाके क्लिक करता हूँ ये ओपन हो जाएगा। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। वैसे तो डाली रखी है, लेकिन एक बार चेक कर लेना है कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। जैसे आपने देखा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही भर के आएगी। ये जो पार्ट देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, स्क्रीन पे आ रही होगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो जाके देख लो। आप चैनल पे जाके देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है इसके रिगार्डिंग, आप देखो जाके। अब इसमें क्या है, न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें आपको काफी सारी डिडक्शन नहीं मिलती, जैसे कि 80C की डिडक्शन होती है 1.5 लाख की, वो भी नहीं मिलेगी। ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है और इसमें टैक्स रेट भी कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी इनकम 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख है तो आप न्यू में ही जाइए, क्योंकि ओल्ड में आपको फायदा नहीं होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ से ऑप्ट आउट करना चाहते हो, तो हम कहेंगे हम नहीं करना चाहते, और जो डिफॉल्ट है वो न्यू का ही आएगा आपका, तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोल रहे हैं। नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखोगे बैंक डिटेल है, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक वैलिडेट करना पड़ेगा, तभी ये आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज ये प्रोसीड करेगा ही नहीं। अब बैंक वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये बैंक मेरा ऐड नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ऐड अनदर दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही ये एक ऐसी स्क्रीन खोल देगा। तो यहाँ पे आपको बस बैंक अकाउंट नंबर डालना है, टाइप डालना है, IFSC कोड डालना है या फिर जॉइंट या प्राइमरी वो डालना है और फिर वैलिडेट कर देना है, दैट्स इट। मैंने डाल रखा है तो मैं इसलिए कर नहीं रहा हूँ। तो वो बैंक डिटेल डाल के आप और यहाँ से कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हो। अब आप देखो, जैसे ही मैंने कंफर्म किया, ये देखो यहाँ पे कंफर्म आ गया और मेरा नेक्स्ट टैब ओपन होगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट टैब ओपन होता है मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसमें जाके देखूंगा कि मेरी इनकम इन्होंने क्या क्या डाल रखी है। ये इनकम है सारी, ये इन्होंने डिडक्शन भी दे रखी है, सब कुछ प्री फिल्ड आएगा आपका, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सब प्री फिल्ड है। अगर आपकी कोई ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो यहाँ से आप एडिट करके डाल सकते हो कि भाई आपको कितना रेंट मिलता है, उसमें एक्सपेंसेस कितने होते हैं, ये सब डाल सकते हो आप। यहीं ऐसे जैसे अदर सोर्सेज की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम में क्या होता है, अदर सोर्सेज की इनकम होती है जैसे आपका कोई FD से इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कोई आपका डिविडेंड आया है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो होती है वो अदर सोर्सेज होती हैं जो कि अदर हेड्स में नहीं आती। यहाँ से आप एडिट करके डाल सकते हो, जैसे आप किसी को भी क्लिक करो और यहाँ से एडिट कर सकते हो अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो ये सारी चीजें देख के ये आपकी टोटल इनकम हो जाएगी और यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। अब बात आती है डिडक्शन की, तो देखो इस न्यू रिजीम में जो ये डिडक्शन दे रखी है, बस इतनी ही डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल होगे। एक तो ये NPS की स्कीम है जिसमें आप अगर पैसा डालोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर आप न्यू रिजीम में जाओगे तो ये वाली इन्वेस्टमेंट पक्का करना, जो कि आपकी अंडर सेक्शन आती है 80CC-D2। तो इसमें आप देखोगे इसमें 1,32,758 रुपए आ रहे हैं जो कि हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब ये दिखा रहा है कि आपने टैक्स पेड कितना कर रखा है ऑलरेडी। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा 26 था, यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने जो TDS कट रखा है वो है 2,37,120। अब यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखो ये रही शेड्यूल TDS, डिटेल ऑफ TDS डिडक्टेड एट सोर्स, ये काट रखा है, ये पूरा देखो ये दे रखा है कि भाई आपकी इतनी इनकम थी, इतना टैक्स आपने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ के आप इन सब टैब को खोल के देख सकते हो कि आपने कहाँ पे कौन सा टैक्स दे रखा है और यहाँ पे टोटल भी दिखा देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने तो और भी जगह TDS दे रखा है या फिर मेरा टैक्स और ज्यादा बनना चाहिए, ज्यादा पे कर रखा है, तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। फिर से आप कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद ये बोल रहा है कि वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल। ये बोल रहा है कि आपकी टोटल इनकम बनती है इतनी, ये आपकी डिडक्शन है, तो हमारे हिसाब से आपकी जो टैक्सेबल इनकम हो गई वो हो गई है। जो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स बनता है आपका वो बनता है 2,40,000। ठीक है, ये आपका सेस बन जाएगा, 4% सेस लगता है और आपकी जो टोटल लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 2,50,803 रुपए। अब देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि 2,50,803 रुपए हमारे हिसाब से आपको टैक्स देना चाहिए था, लेकिन आपने टैक्स दिया कितना है, 2,37,120। तो जो डिफरेंस है वो बोलेगा कि वो आप पे कर दो। अब यहाँ पे सारी चीजें कंफर्म करके हम चलते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखा देगा कि इतनी इनकम है, इतनी डिडक्शन है। ठीक है, सारी चीजें आपको दिखा देगा कि हमने कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट किया। ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, ये आपकी टैक्स की कैलकुलेशन है, इतना टैक्स आपका बना है, इतना आपने पे कर दिया है। ठीक है, तो अब ये दिखा रहा है कि 13,680 रुपए आपको और पे करने पड़ेंगे। गोट इट। अगर यहाँ पे मान लो
हमारा टैक्स बन रहा है 2,50,000 और हमारा टीडीएस कट रहा होता 3 लाख रुपए का, तो अब तो हमारे 50,000 ज्यादा गए ना उनके पास, तो यहाँ पे जो टैक्स पेड आ रहा है यहाँ पे आता टैक्स रिफंड, और वो रिफंड आ जाता 50,000 रुपए का। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पे नाउ और पे लेटर। पे लेटर पे मत जाना कभी भी, पे नाउ करके इसको खत्म कर दिया करो, अदरवाइज अगर आपने पे नहीं किया तो आपकी जो आईटीआर है वो रिजेक्ट हो जाएगी और वेरीफाइड नहीं मानी जाएगी। यहां से आप मान लो पे करने जाओगे, या फिर चलो हम पे नहीं करते, अभी मैं कहता हूं मैं पे लेटर करूंगा, ठीक है, ये बोल रहा है ठीक है आराम से कर देना पे, कोई बात नहीं है। अब ये बोल रहा है कि ठीक है आप अपनी वेरीफाई कर दो। वेरीफाई करने के लिए आपको ये दिख रहा है, ये बता रहा है कि भाई मैं जो नाम है वो ऐसे ऐसे ये सारी चीजें एक्सेप्ट करता हूं, और ये जो प्लेस है ये डालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मान लो दिल्ली डाल दिया मैंने, ठीक है, हमने दिल्ली, बस यहाँ पे सिर्फ आपको यही डालना है, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अब ये दिखा रहा है कि देखो ये आपके ना एरर आ रखे हैं, 3 एरर बता रहा है। अब 3 एरर में जाके देखते हैं कौन कौन सा एरर बता रखा है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपने अलाउंस डाल नहीं रखे तो इनको डिलीट करो, या तो हमने कहा भाई डिलीट कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, ये लो हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। ये बोल रहा है या तो इसमें कोई अमाउंट डालो या फिर इनको डिलीट करो, हमने कह दिया कि ठीक है हमारे पास कुछ है नहीं तो हम क्या करें, हम डिलीट कर देंगे इन्हें, डिलीट करना ही पड़ेगा ना। ये लो हमने डिलीट कर दिया, डिलीट करके फिर से सेव कर दी चीजें, उसमें क्या दिक्कत है, ये सारा कंफर्म है, हम फिर से इसको प्रोसीड फॉर। अब ये बोल रहा है डिस्क्रिप्शन में मिनिमम 1 कैरेक्टर रिक्वायर्ड, हम ये भी देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपकी इनकम है तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया अदर इनकम, ठीक है कुछ भी लिख दो, इट्स ओके। वो बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो हमने कुछ भी लिख दिया। हम फिर से प्रोसीड करेंगे, हम फिर से आगे जाएंगे, तो जब तक आपके वो एरर खत्म नहीं हो जाते ना तब तक आपको ये एरर खत्म होने के बाद ही आपकी वेरीफाई होगी। अब देखो ये हो गई वैलिडेशन सक्सेसफुल, ये आ गई। फिर आगे बढ़ना, ये बोल रहा है प्रीव्यू कर लो कि आपने क्या क्या भरा है, कैसे भरा है, हमने कहा ठीक है प्रीव्यू कर रखा है। फिर बोल रहा है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एक तो ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया आईटीआर वी। इस वाले ऑप्शन को आप भूल जाइए, आपके काम का नहीं है। इस वाले ऑप्शन को भी भूल जाओ, ये भी आपके काम का नहीं है क्योंकि ये होगा नहीं आपसे। ये सबसे इजी ऑप्शन है, ई वेरीफाई पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे ई वेरीफाई के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये हमें नहीं करना क्योंकि ये हो रहा है नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, हमें ये चीज नहीं करनी। ऊपर देखोगे तो ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि आपका जो आधार से नंबर है, जो लिंक है, उस पर हम ओटीपी भेजेंगे, वो ओटीपी आप डालोगे, ओटीपी डालते ही आप सक्सेसफुली अपनी वेरीफाई कर दोगे रिटर्न। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये बोलता है कि चलो कंटिन्यू करो, मैंने कंटिन्यू कर दिया, आई एग्री, ये एग्री करके अब ये दिखा रहा है जनरेट आधार ओटीपी। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, जो भी ये मैंने क्लिक किया और ये ओटीपी आ गया। जैसे ही आप ओटीपी डाल के वैलिडेट पे क्लिक करोगे ना, आपकी रिटर्न फाइल हो गई, दैट्स इट। इतना आसान खेल है ITR 1 भरने का। आपको देखो कहीं पे भी देर नहीं लगी, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे 10-15 मिनट लगी ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अगर आप इसे खुद करोगे ना तो मैं कह रहा हूं 5 मिनट में भी आप कर सकते हो। तो क्यों इसके लिए किसी को पैसे देने। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ही। कमेंट में बताना अगर आपको कोई और ITR के लिए वीडियो चाहिए हो या फिर आपके कोई डाउट्स हो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।